पिंटू सुन, कुछ ऐसा का जिससे अजय सेठ को गले से निकलना पड़े। क्या ये किस तरह नहीं कर सकता क्या? अब तेरे को पैसे नहीं मिलेंगे इसके। अब क्या क्या कस्टमर पे खाना गिराया तूने? चल बाबू, पूरा दिन भूखा रहेगा, अब खाना नहीं मिलेगा। अरे वाह चीकू, तू तो कली से बिल्कुल फूल बन गई। चल अब थोड़ा सा खेल के बता, ठीक है? देख ऐसे। ये क्या कर रही है तू? चीकू तुझे मना किया था सब करना है। ऐसे काम करेगा? अब कौन भरेगा उसके पैसे? नौकरी तो निकाल दूंगा मैं तेरे को, पागल। चल भाग ऐसे। और कैसे बंसी भाई? बढ़िया। बोलो क्या खाओगे? आज के हमारे ढाबे का स्पेशल है दाल गोश्त। दाल गोश्त खाना होता तो तेरे ढाबे पे क्यों आता? मुझे खाना है जिंदा गोश्त। आप जाओ ना नवल भैया। सुरीली दीदी ने कहा कि अगर मैंने उनकी तरह किया तो मुझे अपने घर भेजेगी। ये झूठ बोल रही है। तू समझ क्यों नहीं रही है चीकू? ये तुझे अपने जैसा बनाना चाहती है। ओए नवल, क्या कर रहा है यहाँ? हैं? क्या पंचायत है? चल कहाँ पे लग जा, चल। और चीकू को छोड़, बंसी भाई को खुश कर दे। चल तू ही बाहर आजा। कली पे नजर क्यों डाल रहा है? फूल तो इधर है। आप यहाँ से रिक्शा पकड़ लो। तुम एक काम करो, तुम ना वहाँ साइड पे खड़ी हो, मैं ऑटो देख कर आता हूँ। हाँ। हाँ तो अरे क्या हुआ तुझे? वो फिर से मेरे पीछे पड़ गया। वो मुझे मार ही देता। मैं किसी तरह बचाया। भाई वो आ गया, जल्दी छुपो, जल्दी 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 जल्दी। कहाँ से आ रहे थे आप और आपके हस्बैंड? सर हिसार से। सर हम वो फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पे उतरे और वहाँ से हमने टैक्सी ले ली और टैक्सी वाले ने हमें जंगपुरा के बीच रास्ते में छोड़ दिया। हमारा घर वहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे था। जंगपुरा में कहाँ रहते हैं आप लोग? सर वो तो अमित को ही मालूम है। वो यहाँ जॉब करता है और शादी के बाद मैं पहली बार उसके साथ यहाँ आई। सर वो वहाँ से ऑटो लेने गया और फिर वापस ही नहीं आया। और फिर करीब आधे घंटे बाद मुझे एक अननोन नंबर से फ़ोन आया। हेलो। हेलो रचना, हाँ मैं अमित बोल रहा हूँ। अमित कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें फ़ोन कर रही हूँ। मेरा फ़ोन कहीं पे गिर गया था, उसी को ढूंढने में टाइम लग गया। बस मैं ऑटो को लेकर आ रहा हूँ, तुम वहीं पे रुको। ठीक है, आप हमें वो नंबर दीजिए जिससे अमित ने आपको कॉल किया। जी ये सर मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सर नंबर अभी भी नॉट रीचेबल आ रहा है। अमित जरूर किसी मुसीबत में। आप लोग प्लीज उसका पता लगाइए। देखिए, आप बिल्कुल मत घबराइए। आप इनके साथ जाइए और इनको बताइए आप टैक्सी से कहाँ उतरे थे। सर उस टैक्सी वाले ने हमें यहीं पे छोड़ा था और अमित अंदर की तरफ गया था। पुलिस कंट्रोल रूम। हाँ जी बोलिए। बॉडी तो अमित की है।
जल्दी से डॉक्टर के पास लेके जाओ। सर लाश के आसपास कुछ नहीं मिला। इलाका काफी सुनसान है। यहाँ जो थोड़े बहुत लोग थे उनमें से भी कोई कुछ नहीं जानता। मर्डर बहुत ही ब्रूटल है वर्मा, और सिर्फ इसका मर्डर नहीं किया गया है, इसकी आंखें निकाल ली गई हैं, उंगलियां भी काट दी गई हैं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि कातिल को लगा हो कि हम लाश तक जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे और उंगली काटने की वजह से बायोमेट्रिक करके इसकी पहचान करना भी मुश्किल होगा। पांडे, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। वर्मा, जिस तरह से अमित का मर्डर किया गया है, किसी गहरी रंजिश की बुआ रही है। अमित के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, रचना के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, और पता करो कि वो नंबर किस आदमी का था जिस नंबर से अमित ने रचना को कॉल किया था। ओके सर। वाह चीकू, सुरीले ने तो तेरे को नगीना बना दिया। अब आप मुझे मेरे घर ले जाओगे ना? अरे ये ढाबा भी तो तेरे घर जैसा ही है और हम भी तो तेरे हैं। आजा मेरे पास। छोड़ मेरी बहन को, चल चिकू चल चल। आपने कहा अमित के पेरेंट्स नहीं थे, आपने अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट किया? आप हमसे कुछ छिपा तो नहीं रही हैं? अमित के और मेरे घर वाले इस शादी के खिलाफ थे, इसलिए बस 4 दिन पहले हमने मंदिर में शादी की। आप दोनों के घर वाले इस शादी के खिलाफ क्यों थे? सर, अमित हिसार में अपने चाचा के साथ रहता था। हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और हमें एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन हम एक ही गोत्र से हैं, इसलिए हमारे घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। तो हम ये सब नहीं मानते थे, इसलिए हमने भाग के शादी कर ली। अमित जॉब कहाँ करता था? किसी टेस्को नाम की एक्सपोर्ट कंपनी में काम करता था। बस 2 महीने पहले उसे वो जॉब लगी थी। रचना, याद है जिस टेस्को कंपनी के बारे में मैंने तुमसे बात की थी? अरे जब हमने इंटरव्यू दिया था, हाँ। उन्होंने मुझे जॉब दे दी है। बहुत जल्द मैं वहाँ पे रहने का इंतजाम करूंगा और फिर हम शादी कर लेंगे। हम दोनों ने कितने सपने देखे थे, लेकिन एक ही झटके में सब कुछ। आपको किसी पर शक है जो अमित का मर्डर कर सकता है? सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सर, अमित ने इन्हें जिस नंबर से कॉल किया था उसका एड्रेस मिल गया। ये नंबर किसी मुकुंद शर्मा के नाम पे रजिस्टर्ड है। आप जानती हैं इस मुकुंद शर्मा को? अमित के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए? आगे सर, स्टडी हो रहा है। वर्मा, अमित और रचना ने अपने घर वालों के खिलाफ जाके शादी की थी। ऑनर किलिंग का मामला भी हो सकता है। हिसार जाओ, इन दोनों की फैमिलीज के बारे में अच्छे से पता करो। हो सकता है हिसार से इन दोनों का कोई पीछा कर रहा हो। मैं तब तक मुकुंद को देखता हूं। हाँ सर, कल इस आदमी ने मेरे फोन से कॉल किया था, लेकिन मैं जानता नहीं इसे। इसकी लाश मिली है। देखा, अगर कुछ भी छिपा रहा है ना हमसे तो। सर मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा। मैंने कल से पहले से कभी देखा भी नहीं है। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, एक सेकंड, आपके फोन से कॉल कर सकता हूँ? एक्चुअली मेरा फोन ना कहीं गिर गया है, अर्जेंट है। जल्दी कर ले। थैंक्स। सर, इसकी हालत ठीक नहीं थी, लेकिन देखने में अच्छे घर का लग रहा था। मुझे लगा ये परेशानी में, इसलिए मैंने अपना फ़ोन दिया उसे कॉल करने के लिए, बस। सर, फिर उसको एक बच्चा दिखा। वो बच्चा उसे देख के भागने लगा और ये भी उसी के पीछे भागने लगा और चला गया। वो बच्चा कौन था जिसके पीछे वो भागने लगा? सर, मैं उस बच्चे को भी नहीं जानता।
हाँ लेकिन करीब करीब 10-11 साल का बच्चा होगा। उस बच्चे का स्केच बनवा सकते हो? सर अरे उधर कहाँ जा रहा है? इधर गई है। भैया ये टेम्पो कहाँ जा रहा है? बहुत दूर, जहाँ पे अजय सेठ हमें कभी ढूंढ नहीं पाएगा। आप मेरा घर तो ढूंढ दोगे ना? बोल कहाँ भागे गए वो दोनों? जल्दी बोल, मैं मुंह तोड़ दूंगा मैं तेरा। बता, जबान नहीं तेरे पास? क्या से? आप क्यों से डांट रहे हो? आज मैं खाना खिलाती हूँ, आज बैठ। बेचारे ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया और आप वो कैसे डांटते हो? ले पिंटू, ये एक निवाला मेरी तरफ से। अच्छा पिंटू बताओ, ये नवल और चीकू कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, बस इतना जानता हूँ कि नवल चीकू को अपने घर लेके गया होगा। याद करने की कोशिश कीजिए, शायद इस बच्चे को आपने वहां देखा हो जहां टैक्सी वाले ने आप दोनों को उतारा था। नहीं सर, मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अमित इस बच्चे का पीछा क्यों करेगा? ये हम भी नहीं समझ पा रहे, लेकिन अब तक जितना हमें पता लगा है उससे यही लग रहा है कि ये बच्चा वो आखिरी शख्स होगा जिसने अमित को देखा होगा, और शायद इस बच्चे ने उस आदमी को भी देखा हो जिसने अमित का मर्डर किया होगा। चीकू, तूने बोला था तेरे घर के पास बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। देख यहाँ पे कितनी बड़ी बिल्डिंग है, बता कौन सी? यहाँ मेरा घर नहीं है। तो चीकू, ऐसे तेरा घर नहीं मिलने वाला। अब हम कितना ढूंढेंगे? तू एक काम कर, तू अपने घर जाने के बारे में भूल जा। मैं यहाँ पे एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लेता हूँ, फिर मैं तेरा बहुत ख्याल रखूंगा। मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है, वो मुझे कितना ढूंढ रहे होंगे। ऐसे कैसे मिलेगा तेरा घर? तुझे नहीं ढूंढना तो मत ढूंढ, तू बस अपनी नौकरी ढूंढ, मैं खुद अपनी मम्मी पापा को ढूंढ लूंगी। चीकू, चीकू, तू पागल है क्या? तू ऐसे अकेले घूमेगा तो कोई तेरे को फिर से उठा ले जाएगा। मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। तू रो क्यों रही है? इतनी बड़ी हो गई है फिर भी रो रही है। ठीक है, मैं पहले नौकरी नहीं, तेरे मम्मी पापा ढूंढूंगा, ठीक है? अच्छा, अब तू सोच के बता, तेरे घर के पास कुछ तो ऐसी चीज होगी जो तुझे याद हो, जैसे कोई ढाबा, कोई दुकान या मंदिर मस्जिद, कुछ तो होगा। अमित यही रहता है? जी सर, वो मेरा भतीजा है, लेकिन वो अभी यहाँ नहीं रहता सर। वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या क्या बोल रहे सर? फरीदाबाद में हमें उसकी लाश मिली है। वैसे हमें पता चला है कि तुम अमित और रचना की शादी के खिलाफ थे, और जैसे ही तुम्हें पता चला कि अमित रचना को फरीदाबाद भगा ले गया, तुमने अमित को वहां मरवा दिया। ये क्या बोल रहे हैं आप साहब? सब अमित जब रचना को भागा कर लेके आना सर, तो उसके घर वालों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। कहाँ है अमित का? अरे मेरे
मेरी बेटी को कहाँ ले गया? बहुत दबंग लोग हैं साहब, कुछ भी कर सकते हैं। भैया भैया वो ये शिवजी का मंदिर का है। अरे बताओ ना भैया। नवल भैया, शिव जी का मंदिर यहाँ नहीं है। तू कहाँ है? तुझे पक्का याद है ना तेरे घर के पास एक शिवजी का मंदिर था? हाँ, मैं रोज वहाँ मम्मी पापा के साथ जाती थी। मैं घंटी बजाने की कोशिश करती थी, लेकिन घंटी पे मेरा हाथ ही नहीं पहुँचता था। तो पापा मुझे गोदी उठाते थे और मैं घंटी बजाती थी। लेकिन चीकू वो मंदिर है कहाँ? जी हाँ, अमित मेरी बेटी को भगा ले गया था, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि वो दोनों कहाँ गए थे। क्या पता, आपको पता चल गया हो कि दोनों फरीदाबाद जाने वाले हैं, तो आपने अमित को? मालूम चल जाता तो सच में मार देता उस लड़के को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, बस मुझे इतना बताइए, मेरी बेटी कहाँ है फरीदाबाद में? कौन थे वो लोग? लड़को इधर सुनो। इन्होंने बताया कि ये लड़का तुम लोग के साथ यहाँ पे खेला करता था, जानते हैं इसे? हाँ साहब, ये तो नवल है। कहाँ रहता है ये नवल? सर नवल का कोई घर नहीं है, यहीं पास में एक ढाबा है जहाँ वो काम करता था। कौन सा ढाबा? सब अजय ढाबा, यहीं पास में है, लेकिन सर उसका अपने सेठ के साथ कुछ झगड़ा हुआ था, इसीलिए वो वहाँ से चला गया था साहब। अच्छा, ये फोटो देखो, इस आदमी को जानते हो? इसे नवल के पीछे भागते हुए देखा गया था, शायद ये नवल को जानता हो। नहीं सर, इसको तो नहीं जानता, लेकिन हाँ सर, कुछ दिन पहले नवल काफी घबराया हुआ था और कोई उसका पीछा भी कर रहा था सर। अरे क्या हुआ तुझे? वो फिर से मेरे पीछे पड़ गया, वो मुझे मार ही देता। मैं किसी तरह बचाया। भाई वो आ गया, जल्दी चुप हो, जल्दी 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 जल्दी। ध्यान से देखो, कहीं वही आदमी तो नहीं था? सर यही था, कह तो नहीं सकते साहब, हमें तो लगा था वो अजय का आदमी होगा। अजय कौन? उसी ढाबे का मालिक है सर, जहाँ नवल और चीकू काम करते थे। साहब मुझे नहीं मालूम नवल कहाँ है, वो तो कई दिन पहले ही यहाँ से भाग गया था। किस लिए भाग गया था ये पता कर लिया है हमने। एक बच्ची से काम करवाता है, 14 साल से छोटे बच्चों से मजदूरी करवाता है। हाँ? नहीं साहब, सर अंदर एक बच्चा है। सर इधर। इसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाओ। सर क्या किया इस बच्चे के साथ? हाँ? क्या किया बच्चे के साथ? कुछ नहीं किया साहब, बीमार है साहब वो। बीमार है तो फिर चोटें कैसे है इसको? सब पता कर लिया हमने तेरे बारे में। साहब वो नवल और चीकू का सेठ बहुत मारता था उनको, और वो सुरीली साहब वो भी बहुत गंदी है, चीकू से गंदे गंदे काम करवाती थी, इसीलिए नवल चीकू को लेके उसके घर गया। ये चीकू का घर कहाँ है? मालूम नहीं सर। लेकिन उनके अजय सेठ को पता होगा सर, वही चीकू को कहीं से उठा के लेके आया था। साहब मैं चीकू को लेके नहीं आया था साहब, उसको वो सुरीली लेके आई थी। वही सुरीली जो तेरे लिए यहाँ धंधा करती है? कहाँ मिलेगी सुरीली? वो अपने किसी कस्टमर के साथ बाहर गई है। नवल और ये बच्चा जिसे तू बीमार कह रहा है, इन्हें कहाँ से लेकर आया? साहब मैं कहीं से नहीं लेके आया था, ये दोनों अनाथ थे, 2 साल पहले भीख मांगा करते थे। अरे भिखारी लोग, बाहर 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 निकलो। साहब कुछ खाने को दो ना। साहब मेरे ढाबे में वर्कर की जरूरत थी, तो मैंने उनको काम पे रख लिया, लेकिन साहब मैं फिर से कह रहा हूँ, चीकू को सुरीली लेके आई थी। कहाँ से लेकर आई थी? अपने किसी कस्टमर से साहब, और मैंने उसको खरीद लिया, लेकिन साहब उसके बारे में वो सुरीली ही जानती है। ये अमित है, मर्डर हो गया इसका। इसे नवल के पीछे भागते हुए देखा गया था। तेरा और इस अमित का क्या कनेक्शन है? साहब मैं नहीं जानता ये कौन है, और साहब नवल तो कई दिन पहले ही चीकू को लेके यहाँ से भाग गया था, और वो कहाँ पे है साहब मुझे कुछ नहीं पता साहब। नवल, चीकू और पिंटू चाइल्ड लेबर के विक्टिम बनकर सामने आए थे। हमने ढाबे के मालिक सहित ढाबे के कई लोगों को अरेस्ट कर लिया था, लेकिन सुरीली गायब थी, और हम सुरीली के जरिए नवल तक पहुंचकर अमित मर्डर केस का रहस्य समझना चाहते थे। लेकिन उसी दौरान एक और चौंका देने वाला केस हमारे सामने आया।
आइए सर, इस तरफ। ये देखिए सर। सर, अमित की तरह इन तीनों की भी आंखें निकाल दी गई हैं और उंगलियां काट दी गई हैं। मर्डर का एमओ सेम है। शानी इनको मारने वाले ने ही अमित का मर्डर किया होगा। इनकी पहचान पता करो, सभी मिसिंग कंप्लेन स्कैन करो, शायद इनकी पहचान के जरिए हम अमित के कातिल तक भी पहुंच जाए। राइट सर। हाँ शर्मा। सर, सुरीली के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। सुरीली का फोन 2 दिन पहले होटल में बंद हुआ था। और सर, इस सुरीली अपने एक बंसी नाम के कस्टमर के काफी टच में भी थी, और इस बंसी का होटल में एक घर भी है। हो सकता है सुरीली बंसी के उसी घर में छुपी हो और चीकू और नवल भी हमें वहीं पर मिल जाए। देख, अब मंदिर मिल गया ना, अब तेरा घर भी जल्दी मिल जाएगा। पर भैया, ये वो मंदिर नहीं है जहाँ मैं अपने मम्मी पापा के साथ रोज आती थी। लेकिन चीकू, भगवान तो हर मंदिर में एक ही होते ना। हम इन भगवान से प्रार्थना कर लेते कि तेरा घर जल्दी से जल्दी मिल जाए, ठीक है? चल। मैं घंटी बजाने की कोशिश करती थी, लेकिन घंटी पे मेरा हाथ ही नहीं पहुंचता था। तो पापा मुझे गोदी उठाते थे और मैं घंटी बजाती थी। बजा। वर्मा, अंदर देखो, चीकू नवल मिलते हैं। पूजा। अंदर कोई नहीं है सर। चीकू और नवल कहाँ है? साहब, मुझे उनका कुछ नहीं पता। साहब, मेरा धंधा गलत है, लेकिन मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तुम और अजय चीकू से जो करवाना चाहते थे वो गलत नहीं था? अब ये मुंडी नीचे मत करो। चीकू को कहाँ से उठा के लाई ये बोलो। साहब, वो आप लोग का ही आदमी चीकू को मुझे दे गया था। हम लोग का आदमी? कहना क्या चाह रही हो? साफ साफ बोलो। साहब, 1 साल पहले एक धनंजय नाम के हवलदार ने चीकू को मुझे दिया था। हवलदार? हाँ साहब। और साहब, अब वो पलवल थाने में है। चीकू उसकी बेटी है। सर, आज हमारे एरिया की नाकाबंदी से चेकिंग के डर से एक गाड़ी यूटर्न लेके भागी थी। सर, हमारी टीम ने उस गाड़ी का नंबर नोट किया था। सर, वो गाड़ी बल्लभगढ़ में रहने वाले अरविंद सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। सर, मैंने बल्लभगढ़ पुलिस से कांटेक्ट किया तो पता चला कि 3 दिन पहले अरविंद सिंह और इसकी बीवी निधि सिंह ये दोनों लापता हुए थे, और अरविंद सिंह के फादर ने इसकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल करवाई थी। सर, मैं अरविंद सिंह के फादर से मिलके आ रहा हूँ। सर, अरविंद के फादर ने मुझे बताया कि 3 दिन पहले अरविंद और उसकी बीवी निधि दोनों उसी गाड़ी से दिल्ली के लिए निकले थे, तभी से दोनों लापता हैं। शायद बल्लभगढ़ और दिल्ली के बीच उनके साथ कुछ हुआ और क्रिमिनल्स ने उनकी कार अपने कब्जे में ले ली। अरविंद की कार ट्रेस करने की कोशिश करो। सर, पता किया मैंने, पलवल थाने में धनंजय नाम का एक कांस्टेबल है जिसकी चीकू नाम की बेटी थी, जिसकी उसने 1 साल पहले मिसिंग कंप्लेंट भी फाइल की थी। ये देखें। धनंजय, तेरी बेटी चीकू पलवल से गायब हुई और पिछले 1 साल से फरीदाबाद में अजय के ढाबे पर मजदूरी कर रही थी। अब तू ये बोल, तूने अपनी बेटी चीकू सुरीली को बेची थी? बात दरअसल ये है साहब, चीकू मेरी सगी बेटी नहीं है। 3 साल पहले मैंने उसे गोद लिया था। गोद लिया था? कहाँ से गोद लिया था? मैं क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अनिरुद्ध सहाय की टीम में था साहब। हमने ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग में रेड मारी थी, और वो गैंग मंसूर नाम का क्रिमिनल चलाता था। वहाँ से अनिरुद्ध सर ने बहुत सारे बच्चों को छुड़ाया था। उनमें से कुछ बच्चों को एनजीओ भेज दिया गया। उनमें से एक बच्ची चीकू भी थी।
चीकू को देखकर मुझे हमदर्दी हुई। मेरे कोई बच्चे नहीं थे साहब, तो मैंने अनुराग सर से रिक्वेस्ट की कि इस बच्चे को मैं गोद लेना चाहता हूँ। चीकू को गोद लेने के बाद मेरी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया, पर साहब मेरी भी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं 2-2 बच्चों को पालूं। हम सिर्फ चीकू को ही नहीं ढूंढ रहे हैं, चीकू के साथ साथ हम इस नवल को भी ढूंढ रहे हैं। और ये नवल तेरी बेटी चीकू को उसके घर छोड़ने गया था, यानी कि तेरे घर गया था। तेरा क्या कराया सामने ना जाए, इसलिए तूने चीकू के साथ साथ इस नवल को भी गायब कर दिया। ऐसा मैंने कुछ नहीं किया सर। चीकू अपने पुराने घर को याद करते थे, जहाँ वो अपने माता पिता के साथ रहते थे। वो बार बार वहाँ जाने की जिद करते थे, लेकिन साहब वहाँ का कुछ अता पता नहीं था। सर 1 मिनट। धनंजय बोल रहा है कि चीकू उसके साथ रहते हुए भी अपने माँ बाप की बात करती थी। हो सकता है चीकू को उनकी याद आ गई हो और नवल चीकू को उन्हीं के पास लेकर गया हो। लेकिन वर्मा, धनंजय की बात पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। ये काम करता है, जेल में जाके मंसूर से मिलते हैं, जो चीकू और दूसरे बच्चों के ह्यूमन ट्रैफिकिंग के चार्ज में सजा काट रहा है। मंसूर से मिलने की परमिशन निकालो। ओके सर। सर इन तीनों लाशों की पहचान हो गई है, जो हमें एमजी रोड पे मिली थी। सर ये प्रकाश है, ये प्रकाश की बीवी प्रीति और ये प्रकाश का भाई कौशल। सर ये तीनों दिल्ली के रहने वाले थे। 5 दिन पहले प्रकाश के फादर ने बदरपुर पुलिस स्टेशन में इन तीनों की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी। 16 जुलाई की शाम को ये लोग दिल्ली से मथुरा के लिए निकले थे और तभी से लापता थे। दिल्ली से मथुरा किसी कार से गए थे? नहीं सर, इन लोगों के पास कार नहीं थी। प्रकाश के फादर ने बताया कि ये किसी कैब से जाने वाले थे, लेकिन बदरपुर पुलिस को इनके कॉल रिकॉर्ड में ऐसा कोई भी नंबर नहीं मिला जो किसी कैब वाले से कनेक्टेड हो। इन तीनों की लाशें मिली हमें फरीदाबाद में। फरीदाबाद जो दिल्ली से मथुरा के बीच पड़ता है। दिल्ली से मथुरा चलने वाली सभी कैब सर्विस के रिकॉर्ड्स निकालो और बदरपुर से लेकर फरीदाबाद तक जितने भी सीसीटीवी हैं सब स्कैन करो, शायद हमें कोई लीड मिल जाए। सर मंसूर से मिलने की परमिशन मिल गई है। गुड। हाँ, इस बच्ची को मैं जानता हूँ, लेकिन इस बच्ची को नहीं जानता। ये बच्ची चीकू कहाँ से आई तेरे पास? तारिक ने बेचा था इस बच्ची को मुझसे। ये तारिक कहाँ मिलेगा? मैं तो 3 साल से जेल के अंदर हूँ। मुझे बस इतना मालूम है कि तारिक खान मार्केट की किसी जगह में रहता है। उसी को पता होगा ना साहब कि बच्ची उसके हाथ कैसे लगी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए सजा भुगत रहे मंसूर के मुताबिक हिस्ट्री शीटर तारिक वो आखिरी शख्स था जिसने चीकू को अगवा किया, लेकिन तारिक काफी समय से अंडरग्राउंड था। चीकू और नवल तक पहुंचने के लिए अब हमें तारिक की तलाश है और तारिक को ढूंढने के लिए हमने अपना खबरी नेटवर्क एक्टिव कर दिया था। वहीं हमें अपने खबरियों से अरविंद की उस कार की भी एक लीड मिली जो नाकाबंदी में बिना चेकिंग करवाए भाग गई थी। अरविंद की वो कार कोशी कला के एक गैरेज में देखी गई थी और उस गैरेज का मालिक चोरी की गाड़ियां खरीदता था। हमने उसे उठा लिया। उससे हमें पता चला कि उसने वो गाड़ी चंदन से खरीदी थी और चंदन को भी उठाने में हमने देर नहीं लगाई। सर मैं किसी अरविंद या निधि को नहीं जानता। मुझे तो कार दिल्ली हाईवे पर मिली थी सर। उस कार के सारे दरवाजे और खुले हुए थे, चाबी भी पड़ी हुई थी सर। उसमें आसपास कोई नहीं था तो मैं कार लेके भाग गया। चल हमें वो जगह दिखा जहाँ तुझे कार मिली थी। सर वो गाड़ी यहीं खड़ी थी, मैं यहीं से लेकर उसको भागा था। आसपास चेक करो, कुछ मिलता है क्या? सर हम तो सोच रहे थे कि हमें अरविंद और उसकी बीवी की लाश मिलेगी यहाँ पर, और यहाँ का तो नजारा हिला के रख देने वाला है।
इतनी तादाद में लोगों को मार के यहाँ डम किया गया, ये पक्का किसी गैंग का ही काम होगा। हमारे एरिया में कोई गैंग एक्टिव है, इतना बड़ा कांड कर गया, इसकी हमें भनक तक नहीं लगी। ऐसा कैसे हो सकता है? कि किसी सिर फिरे सीरियल किलर का काम भी हो सकता है। वर्मा, आसपास के सभी थानों में जितनी भी मिसिंग कंप्लेन है उन्हें फिर से स्कैन करो। इतने सारे नर कंकाल, इतनी सारी लाशें कि एक बहुत बड़े नरसंहार की तरफ इशारा कर रहे हैं। अपने लोगों को बचा रहा है ना तू? ये बोल, और कौन कौन मिले हुए तेरे साथ जिन्होंने इतना बड़ा कांड किया? मैं किसी की रो से नहीं हूँ सर, मैंने किसी को नहीं मारा। वहाँ एक कार चुराई थी सर, बस मैसेज कर रहा हूँ सर। पांडे, कटस! नहीं सर, नहीं। सर, आसपास के इलाकों से दर्जनों मिसिंग कंप्लेंट मिली है और इनमें से ज्यादातर लोग तो अभी तक लापता हैं, मिले नहीं है। इनके घर वालों के स्टेटमेंट के मुताबिक इनमें से ज्यादातर लोग फरीदाबाद हाईवे के पास से गुजरे थे। शायद इन लोगों को लूट के इरादे से मार दिया गया होगा और मारने के बाद सभी विक्टिम्स की आंखें निकाल ली गई और उंगलियां काट दी गई। लेकिन वर्मा, हमारे इलाके में ऐसा कौन उंगली मार पैदा हो गया जिसकी हमें भनक तक नहीं है? समझ में नहीं आ रहा सर, और अभी तो हमारे खबरियों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। अब इस नवल को हमारे लिए ढूंढना और भी ज्यादा जरूरी हो गया है। मुझे लगता है शायद ये उन लोगों को जानता है जिन्होंने अमित का मर्डर किया। सर, नवल और चीकू के बारे में हमें कोई लीड नहीं मिल रही है, पर हम तारीख को जीरो डाउन कर रहे हैं, जिसने चीकू को किडनैप किया था। सर 17 जुलाई की रात को प्रकाश, प्रीति और कौशल, इन तीनों को बदरपुर मार्केट से एक कैब में बैठते हुए वहां के सीसीटीवी में कैप्चर किया गया था। सर, ये वहां की फुटेज है। सर, इस कैब का नंबर विजिबल है और कैब के ड्राइवर को थाने भी बुला लिया है। गुड। हाँ साहब, ये मेरी टैक्सी है और ये तीनों मेरी टैक्सी में बैठे थे। मैंने इनको फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पे छोड़ा था। अगर तूने इन तीनों को फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पे छोड़ा था तो फिर हमें इन तीनों की लाश एमजी रोड के पास कैसे मिली? लाश? हाँ, लाश। साहब, मैंने जब इनको उतारा तो ये तीनों सही सलामत थे। फोरेंसिक के लिए हमें तेरी टैक्सी चाहिए होगी। चाबी कब्जे में ले लो। जब तक हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती हमसे बिना पूछे शहर से बाहर नहीं जाएगा। हाँ वर्मा। सर, खबरियों से तारीख एक टिप मिली है, वो दिल्ली में है। साहब मैं सब मानता साहब, मैंने उस बच्चे चीकू को किडनैप किया था साहब। कहाँ से किडनैप किया था ये बोल? शादा से साहब। अब उसका घर वहीं पे, मैंने उसे लाके की हिडकी की थी, तो उसके माँ बाप बहुत पैसे वाले हैं। एक दिन चुपके से मैंने मौका देख के उस बच्चे को किडनैप कर लिया। मैंने उस बच्चे की फिरौती मांगी थी, उसके बाप ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। मैं डर गया था, इसलिए मैंने बच्चे को मंसूर के हाथ में भेज दिया। अब ये बोल, शाहदरा में चीकू के माँ बाप कहाँ रहते हैं? साहब वो भजनपुरा के साहब, भजनपुरा के पास में। तारिक ने जो एड्रेस बताया उस पर तुरंत जाओ और पता करो कि चीकू के पेरेंट्स अब भी वहां पर रहते हैं क्या? राइट सर। सर, प्रकाश, प्रीति और कौशल जिस टैक्सी में बैठे थे, फोरेंसिक टीम ने उसकी छानबीन की तो कई ब्लड स्टेन्स मिले जो मिटाए गए थे। आप चीकू के फादर हैं? चीकू? ये बच्ची? ये तो मेरी बेटी दिया जैसे दिखती है। दिया? हाँ, ये मेरी बेटी दिया ही है। कहाँ है ये? 3 साल से ढूंढ रहा हूँ मैं इसे। कहाँ है मेरी बेटी दिया? सर प्लीज बताए। हमें पता चला था कि चीकू को, मेरा मतलब दिया को, ये बच्चा नवल उसके घर लेके आने वाला था, मतलब यहाँ पे। मैंने खुद 3 साल से मेरी बच्ची को नहीं देखा है। साहब मैंने कुछ नहीं किया।
साहब मैंने कुछ नहीं शर्मा। किया साहब। चलो जा शुरू। साहब मैंने किसी को नहीं मारा। नहीं मारा तो फिर तेरी टैक्सी में खून के धब्बे क्यों मिले? प्रकाश, कौशल, प्रीति, इन तीनों को तू नहीं मारा है। अब ये बोल, इन तीनों के अलावा और कितने लोगों को मारा है और कौन कौन लोग शामिल है तेरे साथ? साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। उस रात मेरी टैक्सी कोई और चला रहा था साहब। कौन चला रहा था तेरी टैक्सी? कौन चला रहा था तेरी टैक्सी? रमन, भतीजा है मेरा साहब। लेकिन जब टैक्सी में खून के धब्बे देखे तो मैंने उसको पूछा। तो तू रमन को बचा रहा था? हाँ साहब। लेकिन साहब रमन ने अकेले नहीं किया सब, फिर उसके दोस्तों के साथ मिलके किया साहब। साहब हमको ड्रग्स की तलब लग गई थी, लेकिन ड्रग्स खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे हमारे पास। और एक दिन साहब इतनी तलब उठी कि एक आदमी से पैसे छीनने के लिए हमने उसको मार दिया और उसकी लाश गड्ढे में डाल दी। सर उसके बाद जब भी हमें ड्रग्स की तलब लगती थी हम ऐसे किसी को मार के उसको लूट लेते थे और उसके साथ भी वही करते थे जो हमने उस आदमी के साथ किया था। इसको क्यों मारा? और ये नवल के पीछे क्यों भाग रहा था? नवल चीकू को अजय से छुटकारा दिलवा के चीकू को उसके घर ले जाना चाहता था साहब, मगर ये सब के लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी और उसके पास पैसे नहीं थे साहब। ये सब बातें कर ही रहे थे साहब, तभी ये आदमी हमारे पास ऑटो ढूंढते हुए आया। यार भाई यहाँ नजदीक में कहीं ऑटो मिलेगा? हाँ मिलेगा ना, वहाँ थोड़ा आगे जाइए, मिल जाएगा आपको रिक्शा। उसके हाथ में काफ़ी महंगा मोबाइल था साहब। हमने नवल से कहा अगर वो उससे फ़ोन छीन के हमें देगा तो हम उसे पैसे देंगे साहब। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन बाद में वो मान गया था साहब। साहब उसने हमें फ़ोन लाके भी दे दिया और हमने उसे कुछ पैसे भी दिए, लेकिन साहब वो कुछ देर बाद फिर हमारे पास आया। वो काफ़ी डरा हुआ था साहब, बोल रहा था वो आदमी उसे मार देगा। सर फिर मैंने नवल को वहाँ से भगा दिया, लेकिन उसने नवल को देख लिया था सर। अगर हम उसे छोड़ देते तो वो नवल के बारे में आपको सब सच बता देता और हम सब फंस जाते। इसीलिए सर हमने उसे भी मार दिया। नवल और चीकू कहाँ है इस वक्त? ए नवल अंदर आ जा, हमें चीकू का घर मिल गया है। सच्ची? हमने नवल और चीकू को झूठ बोला, हमने दोनों को बंसी के हवाले कर दिया। निकाल इसे। अरे चल। ये कहाँ लेके आ गए? फिर हमें नहीं मालूम कि बंसी ने उनके साथ क्या किया। कहाँ मिलेगा ये बंसी? बोल नवल कहाँ है? साहब ए? सर उस दिन गाड़ी के पीछे भागता हुआ नवल पता नहीं कहाँ गायब हो गया। नवल भैया कहाँ है? मुझे नवल भैया से मिलना है। नवल भैया। हम पिछले 10 महीनों से नवल को ढूंढ रहे हैं और यही इस केस का अधूरापन है जो मुझे चैन नहीं लेने देता। हमने इस केस से जुड़े सभी चेहरों को बेनकाब किया, दर्जनों क्रिमिनल्स को सलाखों के पीछे पहुंचाया, लेकिन हम उस मासूम नवल को नहीं ढूंढ पाए जिसने सच्चे जज्बे से अपनी दोस्त, अपनी बहन चीकू के घर वालों तक उसे पहुंचाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। चीकू को अपना घर मिल गया, अपने माता पिता मिल गए, पर नवल ना जाने किन अंधेरों में खो गया। मैं नवल का फोटो अपने मोबाइल में लेकर आज भी उसकी तलाश में जुटा हूं, लेकिन नवल मुझे अभी तक नहीं मिला। मैं अक्सर सोचता हूं कि नवल अभी भी अपनी चीकू को तलाश कर रहा होगा, लेकिन मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मैं नवल को अभी तक नहीं ढूंढ पाया। मैं उम्मीद करता हूं कि हम नवल को ढूंढने में बहुत जल्द सक्सेस होंगे। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।